क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। कह रहा है कि यदि अगर क्वेश्चन जो है एपी में दिया है तो यहाँ हमको क्या करना है कि एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जब एबी में दिया होता है तो हमें पता होता है कि फर्स्ट टर्म इसको हम क्या बोलते हैं, A1 होता है। ठीक है, ये होता है आपका A2, ये होता है आपका थर्ड टर्म, ये 23 आपका A4 और 25 क्या दिया है A5, C दिया है आपका A5। तो हम सबसे पहले सीक्वेंस के आधार पे क्वेश्चन को कोरिलेट करते हैं, मतलब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। यानी आपका फर्स्ट टर्म मीन्स T1, T1 का मतलब क्या होता है ए की वैल्यू हमारा क्या दिया है A दिया है, मतलब सेकेंड टर्म आपका A2 है। T2 का फार्मूला आपको मैंने बताया था A प्लस डी, ए प्लस डी की वैल्यू क्या दिया है 7। क्लियर है, ए की वैल्यू हमारा क्या दिया है 7। T3 का मान क्या दिया है B है। ठीक है, T4 का मान दिया हमारा क्या दिया है 23। T4 का पहले वैल्यू लिखेंगे, T4 का वैल्यू होता है हमारा A3D इक्वल टू क्या दिया हुआ है 23। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि इसका फार्मूला होता है जैसे कि Tn इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूले के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में देखने को मिला कि आपको फर्स्ट सेकेंड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू दिया है, तो सेकेंड का मतलब ए प्लस डी होता है और फोर्थ का मतलब ए प्लस 3D होता है। तो यहीं से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद से फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 3D माइनस ए माइनस डी इजिकल टू 23 माइनस 7, यानी a से कट जाएगा 3D से d जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2D। 23 में से 7 अगर जाएगा तो 3 में से 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ पे 1 2 8 जा 16, मतलब d की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारा d का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही हमारा जो d की वैल्यू होती है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे d का वैल्यू पुट d बराबर 8, ये जो हमारा d की वैल्यू आई है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में। तो जब यहाँ लिखेंगे हम a प्लस 8 इजिकल टू 7, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 8, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा -1। क्लियर है दोस्तों, यानी हमें d का वैल्यू 8 मिल गया और a की वैल्यू क्या मिल गई -1। समझ में आया। डायरेक्ट हम यहाँ देखेंगे सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दिया है, सेकेंड आपका 7 है और फोर्थ आपका 23 है, यानी सेकेंड 7 दिया है 20 और फोर्थ टर्म आपका 23 दिया हुआ है। तो यही से हम T4 का मतलब a प्लस 3D है, T2 का मतलब a प्लस डी। अब यहीं से हम इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे 2D माइनस डी इक्वल टू 2D इक्वल टू 16, 2 8 जा 16, यानी d की वैल्यू हमारा 8 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में ले आकर के पुट कर देंगे a प्लस 8 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगी -1। दोस्तों समझ में आया। अब सेकेंड देखो यहाँ क्या है T2 दिया हुआ है, T3 डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। T3 हमारा क्या दिया है B और T3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे a प्लस 2D, यानी a का वैल्यू क्या है -1 और 2 मल्टीप्लाई d का मान क्या दिया है 18, यानी -1 प्लस 16, यानी b का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। क्लियर है, b का वैल्यू क्या आ गया है 15, b की वैल्यू क्या आ गया 15। उसके बाद T5, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप T5 का मतलब a प्लस 4D और T5 क्या है C है, a प्लस 4D -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई आप 8 इजिकल टू -1 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा 31, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 31। इस तरीके से हमें C की वैल्यू क्या मिल जाएगी 31। तो वही हम दोस्तों यहीं पे इतने में ही करा देते हैं, तो हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। आपको देख सकते हैं फर्स्ट की वैल्यू -1, सेकेंड आपका 7 दिया है, थर्ड b की वैल्यू है ना, तो b की वैल्यू आपका 15 आ जाएगी और 23 आपका फोर्थ टर्म दिया है और c वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 31। ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा फॉलोइंग एपी सीरीज हो जाएगा। दोस्तों आइए दोबारा देखिए, मैं आपको यही क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ नहीं समझ में आया, देखो ऐसे करते जैसे मान लो दिया हुआ ना कि ए बी सी फाइंड ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। मैंने कह रहा है कि जो सीरीज हमारा दिया गया है अगर एपी में है
तो ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए कि AP जो सीरीज होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, मतलब Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 2D के फॉर्म में बढ़ता हुआ चला जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ T1 का मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म A दिया है, T2 का मतलब सेकंड है, सेकंड टर्म आपका 7 दिया है, सेकंड टर्म आपका होता है A प्लस D। वैसे ही थर्ड हमारा B दिया है, फोर्थ हमारा 23 दिया है, T4 का मतलब A प्लस 3D इक्वल टू 23। तो आपका T3 मिल गया। अब सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो A प्लस 3D माइनस A माइनस D इक्वल टू 23 माइनस 7, तो 16, 2 8 जा 16, D का मान 8 आ जाएगा। ले जाकर के फर्स्ट में रखेंगे A प्लस 8 बराबर 7, तो A बराबर माइनस 1। अब क्या करेंगे, T3 हमको चाहिए, T3 का मतलब B, अब B का मतलब A प्लस 2D, तो D का मान क्या आया देखिए यहाँ पे 8 में लाया, 8 रखेंगे, 8 2 16, 16 में से 1 जाएगा 15, क्लियर है ना। अब यही 15 हम क्या करेंगे, T5 C है, A प्लस 4D, 8 4 जा 32, 32 से माइनस 1 जाएगा तो 1, C की वैल्यू 31। दोस्तों इस तरीके से हमारा हो जाएगा, A का वैल्यू -1, 7, B का वैल्यू 15, C आपका 23 दिया है और C का वैल्यू अब क्या हो गया 31। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि द 18th टर्म ऑफ AP एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 8, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है कि जो 18वां टर्म है, क्या है, जो 18वां टर्म है वो मोर देन है 10th टर्म बाय 8। माने क्या करने का मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द 18th टर्म ऑफ AP एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 8, मतलब क्या कर रहा है, एग्जिस्ट मतलब ज्यादा है, मोर देन है, कितना से 10th टर्म बाय 8। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म, let A be the first term and small d is the common difference of condition equation, then according to question 18th term T18th बराबर T10 प्लस 8। क्वेश्चन में आपके यही कह रहा है कि T18 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 17D, क्लियर है ना, A प्लस 17D इक्वल टू T10 यानी A प्लस 9D प्लस 8। ये हमारा A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17D माइनस 9D इज इक्वल टू 8। ये 17 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8D, 8D इज इक्वल टू 8, तो 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कराएंगे, जब 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो तुरंत हमारा D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारा D क्या कहला रहा था, यहीं पे कॉमन डिफरेंस, जिसको पता करना हम लिख देंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1, यानी हमारा जो वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन में कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। दोस्तों कैसा वो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द 18th टर्म ऑफ AP एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 8, कॉमन डिफरेंस मैंने कह रहा है कि जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है इसका 18वां जो टर्म है 10th टर्म से 8 ज्यादा है, मतलब या तो इधर से 8 माइनस करेंगे या तो यहाँ पे प्लस करेंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। T18 का मतलब हो जाएगा A प्लस 7D और 10th का मतलब A प्लस 9D प्लस 8, डायरेक्ट A से कैंसिल हो जाएगा, 17D माइनस 9D यानी 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू 1, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज द 1। उम्मीद है हमारा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फुल वॉच